हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लीड कोड का। लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 679। एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसका नाम है 24 की। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, एंड देन अप्रोच देखते हैं, एंड देन इसके सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं, यानी कि कोड पे वर्क करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कार्ड्स ऑफ लेंथ 4। हमें एक इंटीजर एरे गिवन है कार्ड्स का, जिसकी लेंथ है 4। ठीक है। यू हैव 4 कार्ड्स, ईच कॉन्टिन्यू नंबर इन द रेंज 1 to 9। अब हमारे पास 4 कार्ड है, उन 4 के अंदर एक नंबर है जो कि 1 से लेकर 9 तक का कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है। यू शुड अरेंज द नंबर्स ऑन दीज कार्ड्स इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूजिंग द ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड द पैरेंथेसिस टू गेट द वैल्यू 24। सो यहाँ पर ऐसे लिखा है, यहाँ पर ऐसा मांगा गया है कि हमें ये जो वैल्यूज़ हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उन्हें इस तरीके से अरेंज करना है, अगर पॉसिबल हो पाए कि वो बन की 24 आ जाए। ठीक है। हमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से करना है। हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे कि डिवीजन वाला पहला रूल। जो पहला रूल है डिवीजन वाला, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारा जो डिवीजन है वो रियल डिवीजन है। ठीक है। वो रियल डिवीजन है, ना कि इंटीजर डिवीजन। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 है, जैसे कि। तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया है ना। तो 1/3 अगर ये इंटीजर डिवीजन होता तो उसे 0 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हमें कौन सा डिवीजन करना है? यहाँ पर हमें इंटीजर डिवीजन नहीं करना, डायरेक्ट करना है। तो ये जो हो जाएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा, और फिर उसकी मदद से हम 12 बना पाएंगे। पहला रूल तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो ऑपरेशन होगा वो दो ऑपरेंड या दो नंबर के बीच में होगा। कोई भी सिंगल ऑपरेशन, किसी भी सिंगल नंबर पे ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, यू कैन नॉट कैन कॉनकैटिनेट नंबर्स टुगेदर। थर्ड थर्ड रूल ये है कि हम किसी के नंबर को कॉनकैटिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर 1 2 1 2 है, इसने कॉन्कैटिनेट करके इसे 12 लिख दिया, ऐसे वो 12 लिख दिया, और देन इनका सम 24 कर दिया, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ठीक है। अब पहले एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। 4187, ये पहला एग्जांपल देखेंगे। 4187 तो पॉसिबल है, क्योंकि 8 - 4, 8 - 4 दैट इज 4, 7 - 1 दैट इज 6, 6 इंटू 4 24। ऐसे कर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट वाला भी अगर देखेंगे तो 1212 है। इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से। चलिए फिर इस अप्रोच समझते हैं प्रॉब्लम को लेके, एंड देन फिर कोड भी देखते हैं। ठीक है। इसमें सिंपल सा चीज़ है, बस हमें हमारे पास एक 4 नंबर गिवन है, उसकी मदद से हमें 24 बनाना है मैथमेटिकल ऑपरेशन करके, बस। ठीक है। तो अभी हम कॉपी पे चलते हैं, समझते हैं क्या अप्रोच रहने वाला है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का अप्रोच देखते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर देते हैं। तो हमारे पास कितने कार्ड्स गिवन है? हमें 4 कार्ड्स की हो रही है। ठीक है। फोन कार्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, 4 कार्ड्स हैं, और 4 कार्ड्स पे हमारे पास नंबर दिए हैं 1 से 9 के बीच में। ठीक है, 1 से 9 के बीच ही। नेक्स्ट क्या चेक करना है? हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि हम ऑपरेशन ऑपरेशन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। और साथ ही साथ ब्रैकेट्स के हेल्प से एग्जैक्टली 24 बना पाएंगे कि नहीं? ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो डिवीजन है, ये रियल डिवीजन है, ना कि इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो ये है रियल डिवीजन, और नंबर को कॉन्केटेनेट नहीं करना है, नो कॉन्केटेनेशन अलाउड। ठीक है, नो कॉन्केटेनेशन अलाउड। नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है? हमारा इसका की आइडिया क्या है? देखिए, एक चीज़ में है कि हमको कुछ मतलब एक ऑपरेशन करेंगे तो दूसरा ऑपरेशन नहीं कर रहा, ये ऑपरेशन करेंगे तो अगला ऑपरेशन नहीं कर रहा। तो ये चीज़ समझिए कि जब भी ऐसी चीज़ आए
तो हमें हमेशा सारे मतलब हमें सारे ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए रिकर्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा की आइडिया जो है वो है रिकर्शन। और उसको फास्ट करने के लिए हमको उसके ऊपर डीएफएस वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, हम हर बार 2 नंबर चूज़ करेंगे। हर बार 2 नंबर चूज़ करेंगे। चूज़ 2 नंबर, चूज़ 2 नंबर, और उन सभी पे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है? ठीक है? अप्लाई करेंगे, सॉरी दिख नहीं रहा आपको। अप्लाई करेंगे ऑपरेशंस, और ठीक है, 2 नंबर चूज़ किए, अब इनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई किए। जो रिज़ल्ट आया, जो भी रिज़ल्ट आया उसको उसको दोबारा से रिकर्जन में डाल दोबारा से रिकर्शन में डाल दीजिए। ठीक है? तो इसका क्या नाम है, अब स्टेप स्टेप वाइज़ अगर वे में बताऊँ मैं, तो ये एक तरीके से ये है कि अगर केवल लेट्स से हमको गेम 2 नंबर फाइंड करने हैं एंड देन उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और जब रिज़ल्ट आया तो उसको मतलब जो भी रिज़ल्ट आया ऑपरेशन के बाद, उसको दोबारा से आके फर्दर भेजना है रिकर्शन के लिए, ठीक है? आगे, ठीक है। अभी एग्ज़ाम्पल पे रन अंदर आके देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल क्या है हमारा? सो एग्ज़ाम्पल पे वर्क करते हैं, तो एग्ज़ाम्पल हमारा है, लेट्स से हमारा एग्ज़ाम्पल 4187, ठीक है? हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल। तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्ट में हमारे पास 4 में पड़ जाए, ठीक है? हम अब 2 नंबर चुन सकते हैं और हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटी है और सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या चूज़ कर रहे हैं, हम 8 और 4 चूज़ कर रहे हैं। 8 8 4 चूज़ किया, ठीक है? स्टार्ट में 4 चूज़ किया। उसके बाद क्या किया हमने, 8 एंड 4 चूज़ किया, ठीक है? 8 एंड 4 चूज़ करने के बाद क्या हुआ कि ये नंबर हमें मतलब इन नंबर के थ्रू रिज़ल्ट क्या-क्या आ सकता है, सारे ऑपरेशंस का वो लिखेंगे। इनके 8 प्लस 4 कितना होता है, 8 माइनस 4 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 4 माइनस 8 भी आएगा, 8 मैक्स वो हो जाएगा 4/82 करेक्ट। ठीक है? तो ये आ गया 12, ये आ गया 4, ये 22, ये माइनस 2, ये आ गया हमारा 2, ये 0.5। ठीक है? ये सारे ऑपरेशन था। अब अब हम क्या करें कि हम रिज़ल्ट जो भी आया, ठीक है? उन 4 कार्ड से, उसी हम हमारे पास कितने नंबर्स हैं? हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास नंबर्स बचे, हमने ये यूज़ कर लिया है। हमारे पास कितने नंबर बचे हैं? हमारे पास ये वाले नंबर्स बचे हैं, ठीक है? तो अब इन वाले नंबर के साथ करते हैं ये चीज़, ठीक है? सेम कर जैसे कि अब हमारे पास 7 और 1 ले लिया, ठीक है? 7 1 चूज़ कर लिया। तो 7 एंड 1 का क्या हो गया? 7 प्लस 1, 7 माइनस 1, 7 इंटू 1 7, सॉरी 1 माइनस 7, एंड ये लास्ट वाला कितना होगा? एक सेकंड, सॉरी, 4/7 एंड 7/4, ठीक है? तो 6 8 6 7 7 4 7, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपली अगर हम देखें कि
तो हमें 24 बनाना है। तो किस किस से बन सकता है? 4 × 6 दैट इज 24, 4 × 6 दैट इज 24। ठीक है, तो यही अप्रोच है हमारा इस क्वेश्चन का। तो अभी एक बार इसका थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, उसमें समझने का ट्राई करते हैं क्या हमें समझ आ रहा है। ठीक है, चीज़ें वहाँ पर कमेंट में लिखूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर हम से चलिए फिर कोड वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कमेंट आउट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है सबसे बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए हमें इतना बता रखा है कि डिवीजन ऑपरेशन जो है वो इंटीजर डिवीजन नहीं, वो एक रियल डिवीजन वाला है। ठीक है, होना है। तो उसके लिए हमको ये वेक्टर ऑफ इंट जो है उसकी जगह हम वेक्टर ऑफ डबल बना देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या करेगा, डिवीजन को प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा। ठीक है, वरना हमें बार बार टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट की कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट ऑल इंटीजर्स इनटू डबल। ठीक है, डबल में कन्वर्ट कर लेंगे, किस लिए? टू हैंडल डिवीजन प्रॉपरली। ओके, टू हैंडल डिवीजन प्रॉपरली। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डालेंगे, फंक्शन डालेंगे जो कि हमें वैल्यू ला के दे रहा होगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हमें रिकर्जन यूज करना है तो एक फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स से फंक्शन विच टेल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब वो फंक्शन है होगा हमारे यहाँ पर, लेट्स से जैसे बोल ये होगा हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन होगा ये, जो कि हमें बता रहा होगा, चेक कर रहा होगा कि दैट चेक्स वेदर गिवन लिस्ट या वेक्टर कैन फॉर्म 24 और नॉट। ठीक है, मतलब ये 24 बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये चीज़ चेक करके बता देगा वो ये फंक्शन। ठीक है, तो इस केस क्या नाम, इस फंक्शन के अंदर कुछ बेस केस होंगे। तो बेस केस क्या होंगे कि अगर हमारा जो नम का साइज है वो अगर हमारा एक ही नंबर लेफ्ट है, मतलब हम 3 नंबर क्रॉस कर चुके हैं और एक ही नंबर अब बचा है। ठीक है, तो इस ओनली वन नंबर इज लेफ्ट, इफ ओनली वन नंबर इज लेफ्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ एक ही नंबर लेफ्ट है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू मतलब कितना क्लोज इनफ है हमारे क्या नाम है इसके 24 के। ठीक है, तो वो चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर चेक करेंगे, चेकिंग इफ द डिजिट इज क्लोजर टू 24 और नॉट। सही है। अब देखिए इसमें ये तो हो गया हमारा बेस केस की बात। ठीक है, ये देता हूँ यहाँ पर बेस केस, ये तो हो गया बेस केस। नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ रहेगी हमारी कि अब हम सारे पेयर्स को चेक करेंगे, आईजे पेयर्स को चेक करेंगे नंबर्स के। ठीक है, सो ट्राई एवरी ट्राई एवरी पेयर, लेट्स से हम पेयर को बोल देते हैं अल्कोहल जे ऑफ नंबर्स। ठीक है, हर हर पेयर को चेक करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो फॉर लूप्स लाने पड़ेंगे, एक आई आई वाला और एक जे वाला। आई चल रहा होगा 0 से लेकर एन तक और जे वाला भी चल रहा होगा 0 से लेकर एन तक। और उसके इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर पैरा लूप, लेट्स से आई चल रहा होगा 0 से लेकर एन तक, n-1 तक। ठीक है, इसके अंदर जे चल रहा होगा 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, एक केस आता है कि इफ दे बोथ आर इक्वल, यानी कि वो एक ही नंबर को पॉइंट कर रहा है, तो इस केस में कंटिन्यू, मतलब उसे स्किप करना है। देन कॉन्टिन्यूस यानी कि स्किप कर। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। तो नेक्स्ट स्टेज पे आने के लिए क्या नाम है, हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें करना पड़ेगा कि हमें सारे नंबर्स को याद रखना पड़ेगा जो अभी हैं उनको छोड़ के, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट बनाने के लिए। सो बिल्ड द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेट को बिल्ड करेंगे। इसके बाद क्या, इसके बाद हम करेंगे सारे पॉसिबल रिजल्ट्स को कंपेयर नम्स ऑफ आई। ये भी दिखाता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम चेक करेंगे सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ नम्स ऑफ आई। ठीक है, ऑफ नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे। ठीक है, अब सारे पॉसिबल रिजल्ट चेक कर लेंगे इन दोनों की। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे हम, जिससे कि हम सारे ऑपरेशंस एक ही फंक्शन के हेल्प से कर सके। ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम लेट से कुछ भी रख देंगे। तो एक फंक्शन बना रखा होगा हमें, तो वो क्या करके दे रहा होगा, वो दे रहा होगा कंप्यूट करके, कंप्यूट ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स यूजिंग यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, तो अभी बस इतना ही है वैसे एक्चुअली। तो इसको अभी हम कोड लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर रहेगा चीज़ें। ऐसे थोड़ा घिस पिच हो रहा है आज वाले क्वेश्चन में। तो ठीक है, अभी हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सारे इंटीजर्स को डबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, डबल नाम का वेक्टर। डबल नाम का एक वेक्टर बनाया। ठीक है, एंड देन वेक्टर डबल नाम को बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नाम सांप बनाया, उसमें कार्ड कार्ड को असाइन करा देंगे। कार्ड्स डॉट बिगिन कॉमा कार्ड डॉट एंड। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बोला कि फंक्शन जो कि प्रायोरिटी बताएगा, तो वो प्रायोरिटी बताएगा, तो उसको ही हम रिटर्न करना प्रायोरिटी को, पॉसिबिलिटी को। ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे हम जो भी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अभी फंक्शन बनाना था हमको एक ये रिकर्सिव फंक्शन जो कि निकाल के दे रहा होगा वैल्यू। तो यहाँ पर हमने सॉल्व नाम रखना है, तो हम सॉल्व नाम से ही करते हैं। ठीक है, तो लेट से भूल सॉल्व, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा, वेक्टर आ रहा होगा। यहाँ पर वो डबल फॉर्मेट में आ रहा होगा, ना कि डबल पर से। ठीक, अब बेस केस था इसके अंदर, पहले से नीचे ले जाते हैं। बेस के अंदर बेस केस था कि अगर हमारा नम्स का साइज, नम डॉट साइज 1 हो जाए, यानी कि बाकी सारे ड्राइवर्स हो जाए और नम्स का साइज एक ही हो जाए, तो क्या करेंगे के कहाँ थे, अब उसके बेसिस पे कि अगर हमारा सिर्फ वन नंबर इज लेफ्ट देन व्हाट। सो हम रिटर्न कर देंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है, फ्लोटिंग एब्सोल्यूट, फ्लोटिंग एब्सोल्यूट। ठीक है, सो ये क्या होगा, फ्लोटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू देगा नम्स ऑफ 0। ठीक है, एंड -24। सो इससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए एक्सेक्ट, कि अगर ये इसके क्लोज है कि नहीं ये बताएगा। ठीक है, अगर है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, एक हम यहाँ पर एक चीज़ और डिक्लेयर करते हैं, एक तरीके से एक टॉलरेंस वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो फ्लोटिंग नंबर्स हैं, फ्लोट फ्लोट है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, तो उसके लिए हम टॉलरेंस वैल्यू ले लेते हैं। टॉलरेंस वैल्यू ओके, लेट्स से कॉन्स डबल ईपीएस। ठीक है, 1 E-, ठीक है, ये एक छोटा नंबर लिया हमने, जो कि अगर इतने इतना एरर है तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ लिख देते हैं कि अगर ये अगर इतने से नीचे एरर आ रहा है,
तो ठीक है, हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करने के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हम हर पेयर को चेक करेंगे। हर पेयर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड, ये वो तो इस पता ना इफ का, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब हम हर पेयर चेक करेंगे। हर पेयर चेक करने की हम लोग बोले था फॉर लूप चलाएंगे। तो ठीक है, तो एक फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन, एन को हम बोल सकते हैं नॉन शॉर्ट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारा आई वाली चीज़। ठीक है, अब इसके अंदर आएगा हमारा जे वाला। तो जे वाले के लिए क्या आएगा, फॉर सेम चीज़, इंट जे इज टू 0, जे इज लेस देन नॉट शॉर्ट साइज एंड जे इज प्लस प्लस। ठीक है, जे प्लस प्लस। सो अब हमारा ये आया था कि जे इफ दे बोथ आर इक्वल दैट, देन स्किप कर देंगे वो चीज़। ठीक है, यानी कि एक ही नंबर पॉइंट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, हम इससे क्वांटिटी पढ़ जाएंगे कि इसे हमें नहीं देखना, क्वांटिटी। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट को बिल्ड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला चीज़। अब हमारा आ गया वो बिल्ड द नेक्स्ट स्टेट केस। हमारा आएगा बिल्ड द नेक्स्ट स्टेट, पूरा साफ तितली के लिए ऐसे बिल्ड करते हैं। सो बिल्ड द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट कैसे बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए पहले तो एक स्टेट की स्टेट होल्ड करने के लिए एक वेक्टर बना लेते हैं डबल टाइप का। ठीक है, लेट्स से उसे कहते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक फॉर लूप और चलाएंगे जो कि हमारा पूरी वैल्यू के लिए चल रहा होगा 0 से लेकर एन तक। ठीक है, इसमें हमने के ले लिया। ओके, 0 से लेकर नम्स, नम्स डॉट इज एस एन नम्स डॉट साइज। ठीक है, और के प्लस प्लस। एंड इसमें हम क्या चेक करेंगे कि मतलब एक चीज़ बोलेंगे कि अगर हमारा के जो है 5 इक्वल भी नहीं होना चाहिए एंड साथ ही साथ जे के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ जे के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उससे नेक्स्ट स्टेट में डाल, नेक्स्ट और पुश बैक नम्स ऑफ के। ठीक है, ऐसे करके हम डाल देंगे नेक्स्ट स्टेट को। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे और नम्स ऑफ आई की एंड नम्स ऑफ जे की। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर चेक करेंगे ये चीज़, नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे। वो कैसे करेंगे, देखिए एक फॉर लूप चलाएंगे हम, उसमें से सारी वैल्यूज लेने के लिए डबल, मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हैं डबल बैर करके। और हमने एक बोला था कि कंप्यूट नाम का एक फंक्शन आ देंगे जिससे कि हम वैल्यूज़ को, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैलकुलेट कर सकें सिर्फ एक फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो लेट्स से कंप्यूट बोल देता हूँ वहाँ पे। उसके अंदर दो वेरिएबल पास करेंगे हम, नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे। ठीक है, अब उन दो पेयर का जो होगा वो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होकर कुछ वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कमेंट में भी नहीं देता हूँ। सो एंडिंग एट दिस, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड कर देंगे इनटू लिस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट में क्या ऐड करना है, वेल, तो हमारा रिजल्ट आया नेक्स्ट में बिल्ड करना है ना हमको, तो उसके लिए वैल डाल दिया। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे, ये चीज़ हो गई हमारी। एंड नेक्स्ट में हम करेंगे, हाँ, ये करने के बाद हम रिकर्सिवली चेक करेंगे कि क्या इस वैल्यू से जो भी हमारी इस वैल्यू आई, तो उससे हम बना पाएंगे कि 34 की नहीं। ठीक है, रिकर्सिवली रिकर्सिवली चेक इफ 24 कैन बी फॉर्म और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से इसी फंक्शन कॉल कर लेंगे एक सॉल्व इस नेक्स्ट की मदद से, क्या ये बता है, अगर बन रहा होगा तो रिटर्न एज ट्रू। ठीक है, अदरवाइज वो आ ही जाएगा बॉल्स। ठीक है, और उसके बाद बैक ट्रैक वाली चीज़ करेंगे कि मतलब अब ये वैल्यू बैक ट्रैक करना है तो मतलब इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बैक ट्रैक से होगा। तो इससे क्या हमने रिमूव का लास्ट एडिट वैल्यू। ठीक है, रिमूव द लास्ट एडिट वैल्यू। तो इसे कैसे एडिट रिमूव करेंगे, पॉप बैक करके। ठीक है, नेक्स्ट डॉट पॉप बैक,
एक के चीज़ कर दी। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट अभी हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है? इन फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, अब हम अगर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना, ठीक है? यानी कि इससे बाहर आके तो इसका मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा जो हमें 24 लेके दे रहा हो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे। फिर हमारा एक फंक्शन बनाना रह गया जो कि है कंप्यूट नाम का, जो कि हमारे सारे मैथमेटिकल वैल्यूज ला के दे रहा हो। तो उसे भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को भी। सो ये फंक्शन है वेक्टर्स डबल टाइप करी, वेक्टर डबल कंप्यूट, इसमें तो वेरिएबल्स देते हैं फॉर डबल ए कॉमा डबल बी, ठीक है? इसके बाद वेक्टर हम ले लेंगे जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा होगा, लेकिन ये डबल टाइप को मैं बार बार बता दे रहा हूँ, याद है वही है, ठीक है? रेस्ट टाइप का। तो सो क्या करेंगे, ये पूरा पूर्ण रेस्ट करते जाएंगे सारे कॉम्बिनेशन से, रेस्ट और पुश बैक ए प्लस बी, रेस्ट और पुश बैक। अब इसमें देखिए ए प्लस बी हो गया, अब बी माइनस ए या ए माइनस बी, ठीक है? क्योंकि अब दोनों ऑल्टरनेटर कर रहे हैं तो ए माइनस बी भी ऐड करना है और बी माइनस ए भी ऐड करना है, ठीक है? इसे कॉपी करके बेस कर लेते हैं, जितनी बात है बस ऑपरेशन चेंज करना है। तो बी माइनस ए हो गया, ए टू बी हो गया, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं बी माइनस ए, ठीक है? नेक्स्ट वाले में ए इंटू बी लिख लेते हैं। एंड डिवीजन के लिए हमारे पास, डिवीजन के लिए हम तभी करेंगे जब हमारा डेसिमल जीरो होगा, आई मीन नॉट इक्वल टू जीरो होगा डिनोमिनेटर, ठीक है? तो इसके लिए एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ रही है बी की, तो वो ज़्यादा बड़ी आ रही है ईवीएस से या नहीं, ईपीएस से, ठीक? तो अगर आ रही है तो रेस्ट और पुश बैक, मतलब इससे हम वेट कर सकते हैं इसको, ये चीज़ ये मान रहे हैं, ठीक है? ए से डिवाइड कर सकते हैं बी को। सिमिलरली हमारा उल्टा होता एक ए और बी के लिए, अगर ए जो है बड़ा है इससे तो हमको ई डिवाइड बाई ए कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है? एंड यहाँ पर रिटर्न क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा रह, ठीक है? बेसिकली ए तो पोड यही एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, कोई एरर तो नहीं है। ये टेस्ट जो होगा करेंगे एक बार सेमेट ऑफ करके देखिए, फिर एक बार आपको ओवरव्यू दे दूंगा इसका। जिस कोड सबमिट हो गया है, अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये 12.7 एक्सिस, मतलब इससे ज़्यादा करना था, ठीक है? तो बता देता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम सारे इंटीजर्स को डबल में कन्वर्ट कर देंगे, उससे क्या होगा कि हमारा डिवीजन जो होगा वो प्रॉपरली हम वर्क कर पाएंगे उससे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करें, सॉल्व फंक्शन बनाए हैं, उसमें क्या करना है हमको, हम सारे केसेस सारी पॉसिबिलिटीज इसी के थ्रू लाएंगे। सबसे पहले एक बेस केस लगाया जो कि चेक कर रहा हो कि लास्ट अगर बचा है तो वो कितना क्लोज है 24 के, अगर ईपीएस से कम क्लोजर है तो हाँ वो ठीक है। और फिर अदरवाइज हम क्या करते रहेंगे, हर हर पेयर के लिए चेक करते रहेंगे नंबर्स को कि क्या वो उसके करीब है कि नहीं, क्या नाम है 24 के, ये बार बार चेक करेंगे, ठीक है? बस यही है हमारा फंक्शन, और हम नेक्स्ट स्टेट बार बार बैठते रहेंगे, ठीक है? बस यही है आज का क्वेश्चन। तो समाप्त करते हैं, शुक्रिया। और वीडियो पेंटिंग रहेंगी, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।